बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वह है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, यानी बिल्कुल वो बैकवर्ड एरिया है। हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया मेरा क्षेत्र किशनगंज है। इसलिए बात कर रहा हूँ, आगे इलेक्शन आ रहा है और 70 सालों से जिस तरीके से हमारा क्षेत्र खासकर किशनगंज को पॉलिटिकल पार्टियों ने लूटा है, वो शायद किसी और करोड़पति लोगों ने भी लूटा नहीं होगा। किसी और कंट्री में भी ऐसा ना होता होगा। सबसे ज़्यादा अगर नाइंसाफ़ी हुई होगी तो वो हमारा क्षेत्र किशनगंज है। तो इसीलिए किशनगंज के बाशिंदों, अपना आवाज़ बनाओ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट करो, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वोट करो, शिक्षा के लिए वोट करो। शिक्षा के मामले में सबसे बैकवर्ड है, सबसे पीछा है, अत्यंत पिछड़ा है। शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। रोजगार के मामले में तो कहा ही नहीं जा सकता है, रोजगार तो है ही नहीं। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं कितनी समस्याओं को गिनाऊं। उन सब चीजों को लेकर के सवाल करो। आज ही नहीं बल्कि 70 सालों से जिस तरीके से किशनगंज में ठगा ठगी गई है, शायद ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी उम्र 24 साल है। मैंने अपनी 24 साल जिंदगी में अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूं, अपने गांव में एक पुल को बार बार बाढ़ में धंसता हुआ देखा है। बार बार देखा है हमने उस पुल को पानी में बहता हुआ। यहां तक कि उस पुल से हमारे किशनगंज क्षेत्र के एमपी भी गुजरा है, एमएलए भी गुजरा है, हमारे वहां के बिहार के गवर्नर भी गुजरे हैं। लेकिन अफसोस है कि किसी ने उस पुल को सही तरीके से, अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की ही नहीं। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके घर वोट मांगने के लिए जाए तो आप उसके जाने से पहले खाका तैयार करिए। आपकी समस्याएं क्या क्या हैं, आप उन सारी समस्याओं को लिख करके रखिए। जब भी वो आपके घर पे आए तो आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे सवाल करिए और उस पेपर में आप उसको सिग्नेचर करवाइए, ताकि 70 साल की तरह इस बार भी वो आपको धोखा ना दे, इस बार भी वो आपको ना लूटे।